प्यारे बच्चों, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पार्ट सेकंड परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं। और कल मैंने आपको परसेंटेज का कुछ बेसिक सा परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया था। और अब जैसे ही क्वेश्चनों में ये परसेंटेज चलते रहेंगे तो ये आपको लर्न होते रहेंगे और आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं आज क्वेश्चन कुछ कि किसी संख्या से उसका 10% घटाने पे बेटा क्या कह रहा है बच्चे। तो एक नंबर है, किसी संख्या में एक नंबर है, उससे उसका 10% अगर आप लेस कर दें, अगर 10% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, जो आपको परिणामी जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो रिजल्टेंट नंबर होगा आपका, वो आपको मिलेगा 3420। तो आपसे कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो नंबर बताइए। तो देखिए बच्चे, काफ़ी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन हमने जैसे पढ़ा था कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। कल उस टेबल से आप पहले वाला वीडियो जाके देख लेना आप, उसके बाद ये पार्ट 2 में आना। 1/10 रीड कैसे करेंगे इस बात को, हम ऐसे रीड करेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, जो हमारा मूल संख्या है, वो है 10। हमें कुछ तो मानना ही था, ये नंबर x मानते, 100 मानते, कुछ तो मानते। तो हमने ये कर लिया इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 10 है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आप जब 10 का 10% निकालेंगे तो वो आएगा बेटा 1। यानी जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो नीचे आपका नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और इस नंबर का इतना ही परसेंटेज आपको हमेशा ऊपर मिलेगा। तो 10 का 10% होता है 1, और ये घटाने की बात कर रहा था, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा था। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट है वो कितना है, 9 है। हमने अपनी ओर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओरिजिनल नंबर अगर 10 होगा तो रिजल्ट आएगा 9, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो है 3420। यानी हमारा रिजल्ट और इसका जो रिजल्ट है क्वेश्चन का, वो दोनों सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 की जो वैल्यू है वो है 3420। अब यहाँ से आपको 1 यूनिट का मान निकालना है बेटा। 1 यूनिट का मान निकालना आसान है। इस नंबर को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए कि भाई कोई नंबर 9 से कैसे डिवाइड होता है। तो किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करना है तो आप उसका सम ऑफ डिजिट बना लीजिए, यानी उसके अंकों को जोड़ लीजिए। और अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग होगा तो वो नंबर भी किससे भाग हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। आप देखेंगे 3 4 7 और 2 9, यानी 9 से भाग हो जाना, ये नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। तो ये इससे भाग कीजिए तो 9 3 27 हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ से, 7 बचेगा, 72, 9 8 72, 380 बार भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 9 को 380 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3420 आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट 380 गुणा है, फिर तो आपका ओरिजिनल नंबर भी कितने गुणा होना चाहिए, 380 गुणा होना चाहिए। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 10, इसको 380 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3800। यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा, वो क्या आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर है आपके पास, एक संख्या है। अगर उस संख्या का आप 57 से 1/7% अगर उसी में ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ने का मतलब ऐड करना, अगर आप उसमें जोड़ देते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपका जो परिणामी संख्या होगा वो होगा 3663। तो आपसे कह रहा है कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या था। तो सबसे पहला काम, हमें तो जैसे परसेंटेज दिखे तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 57 से ही 1/7%। कल वाले वीडियो में जाके आप टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा 57 से ही 1/7% होता है 4/7। सिर्फ अब इस परसेंटेज, इस फ्रैक्शन को सिर्फ हमें रीड करना है। कैसे रीड करेंगे कि हमेशा ये मैंने पीछे बताया ही आपको कि ओरिजिनल नंबर नीचे रहेगा। तो आपका जो मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है बेटा, 7। और इस 7 का जब आप 57 से ही 1/7% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 4 आएगा।
और ये क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इसे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ओरिजिनल नंबर 7 है, उसका 57 से 1/7% कितना है, 4। अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11। हमने अपनी ओर से क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि अगर ओरिजिनल नंबर 7 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा। यानी अगर मूल संख्या 7 होगी तो परिणामी संख्या आएगी 11। लेकिन ये कह रहा था कि जो परिणामी संख्या है, जो रिजल्टेंट नंबर है, वो तो क्या है, 3663 है। यानी ये रिजल्ट और क्वेश्चन वाला रिजल्ट दोनों क्या है, सेम है। सिर्फ हमें इक्वेट करना है कि 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है। 1 मिनट यानी 11 से क्या कर दो, डिवाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, आप अल्टरनेट नंबर का सम करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर 11 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मैं अभी ये बता रहा हूँ, अभी आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 11 की 33, 3 बचेगा बेटा 36, 11 की 33, 3 बचेगा 333 बार ये डिवाइड होगा। यानी 11 को अगर 333 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3663। ये अगर 333 गुणा है रिजल्टेंट नंबर, तो आपका ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा, 333 गुणा होगा। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 333 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 23 3, 7 को 3 से 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो ये आ जाएगा 2331। तो आपका जो रिजल्टेंट नंबर था वो क्या था, जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 2331 था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप इसे रिवाइज कर करके बार बार देखते रहिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके उस क्वेश्चन से। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका आना चाहिए और वो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या में 92 जोड़ो। एक नंबर है, आप जैसे ही उसमें 92 ऐड करेंगे, 92 जोड़ने में ऐड करेंगे तो वह अपने आप की, यानी वो नंबर अपने आप का खुद का 166 सही 2/3% हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो पता करो, वो जो नंबर था जिसमें आप 92 जोड़ रहे थे वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा वही काम है, आपको जैसे परसेंटेज मिला आपने उससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये कल मैंने आपको बात बताई थी उस वीडियो में कि अगर 100 से अबाउ परसेंटेज चला जाए तो उसका फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो 166 से ही 2/3% है। कैसे, आप चाहें तो इनको गुणा करके वैसे बना लें, अदरवाइज मैंने आपको इसे बताया था कि 100 प्लस 66 से ही 2/3। 100 का परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। 66 से ही 2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 2/3। 3 में 2 जोड़ देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 5/3। एलसीएम लेना जानते हो, एलसीएम आ जाएगा, ये आप नॉर्मल बात है, ये आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। 5/3 यानी आप 166 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हो, 5/3 लिख सकते हो। तो हम इसे लिख लेते हैं 5/3। अभी थोड़ी देर पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ओरिजिनल नंबर हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मूल संख्या है वो तो कितना बेटा, 3। ओरिजिनल नंबर तो कितना है, 3। और जैसे ही आप उसमें कुछ भी जोड़ेंगे, यानी 92 जोड़ने के लिए कह रहा है, जैसे ही 92 जोड़ेंगे तो वो अपने आप का कितना हो जाएगा, 166 सही 2/3। यानी 3 का 166 सही 2/3% आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 5। यानी 3 का 166 सही 2/3% होता है 5। तो 3 में आपने क्या जोड़ा ताकि ये अपना इतना परसेंटेज बन गया। तो आप कहेंगे कि हमने जोड़ा 2। तो हमने अपनी ओर से क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि अगर ओरिजिनल नंबर 3 होता तो 2 जोड़ने पे वो अपना कितना हो जाता, 166 से ही 2/3% हो जाता। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है कितना जोड़ना उसमें, 92 जोड़ना। तो 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ 92। यहाँ से 1 मिनट का मान निकालो, यानी 2 का इसमें भाग कर दो। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 41 का। ये 41 गुना है तो ओरिजिनल नंबर, चलिए थोड़ा सा 2 से भाग करके 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 6 12 46 आ जाएगा। यहाँ पे 46 टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो 92 में भाग चला जाएगा। तो अगर आपका जो ये 46 टाइम है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी कितना होना चाहिए, 46 टाइम होना चाहिए। तो 3 को अगर आप 46 से गुणा कर देंगे तो देखिए 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 और 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18। 120 और 18 कितना हो जाएगा, 138।
यानी आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, 138 था। समझ पाए पहले से बात? एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करके देखो। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा और मैं जल्दी से उसको बता देता हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नंबर है, अगर आप उसमें 64 ऐड करेंगे तो वो अपने आप का हो जाएगा 157 से 1/7%। पहला काम तो यही है कि इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो 157 से ही 1/7% का फ्रैक्शन बनाना है। वही तरीका है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, अदरवाइज आप इसे इस फॉर्म में लाइए 100 प्लस 57, 57 से 1/7। और मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसके बीच में क्या लगा सकते हो, प्लस का साइन लगा सकते हो। ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों रिजल्ट सेम आने हैं। अगर आप इस बात को सॉल्व करेंगे तो यही आना है 157 से। तो 100% का फ्रैक्शन होता है 1, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था 100%। और 57 से 1/7 का होता है 4/7। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने ये लिखा था। अब देखिए 7 में 4 ऐड करते हैं तो एलसीएम लेके बनाएंगे तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो यह आ जाएगा 11/7। यानी आप 157 से 1/7% का जो फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बनेगा 11/7। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो आ गया 11/7। अब तो बड़ा आसान हो गया, नीचे ओरिजिनल नंबर, ऊपर रिजल्ट। ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 7। अब अगर आप 7 में अगर 4 ऐड करते हैं, यानी 7 का आप अगर 157 से 1/7% निकालने जाएंगे तो ये आपको मिलने वाला है 11। तो 7 में आपने क्या जोड़ा ताकि 157 से 1/7% हो गया, तो आप कहेंगे हमने 7 में ऐड किया था 4। हमने तो अपनी ओर से क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ओरिजिनल नंबर 7, 4 ऐड करेंगे तो बन जाना है 157 से 1/7%, जो क्या होगा 11 होगा। लेकिन हमने 4 ऐड किया, क्वेश्चन वाला कितना ऐड कर रहा है 64 ऐड करने के लिए कह रहा है। तो हमें कंपेयर करवाना होगा क्वेश्चन से। तो 4 की वैल्यू है 64, तो ये कितने टाइम हो गया 16 गुना हो गया। 16 चौक कितना होता है 64, यानी 4 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। तो अगर ये 16 गुना है तो ओरिजिनल नंबर भी कितने गुना 16 गुना। तो 7 को 16 से गुणा कर देंगे तो 10 को बेटा 7 से गुणा करेंगे 70, और 7 को 6 से गुणा करेंगे 42। 70 और 42 कितना हो जाएगा 112। तो आपका आंसर आ जाना है 112। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 112 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप फ्रैक्शन बेस पे लेके जाते हैं तो बड़ा आसानी से होगा। आप देखिए एक रेक्टेंगल आपको पता ही आयत क्या होता है, इस प्रकार का फिगर होता है जिसमें एक ब्रेथ होती है और एक क्या होती है लेंथ होती है। और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका जो एरिया है क्षेत्रफल, एरिया में क्या इफेक्ट आने वाला है उसके। तो आप देखेंगे जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल भी कह सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10%, यहाँ लिखा हुआ बढ़ा रहे हो। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा आपका वो होगा 1/10। अब देखिए हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, लेंथ के सेंस में बात कर रहे हैं, लंबाई के तौर पे बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा पढ़ेंगे इस चीज को कि जो आयत था उसका जो पहले वाला लंबाई था वो था 10, और अब इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो 10 का 10% होता है, और ये हमने पीछे पढ़ा था। तो कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। तो अब जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11, यानी नए वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए कि भाई लेंथ की अगर लंबाई की बात करें तो एक तो पहले का लेंथ है और एक अब का लेंथ है। तो पहले इसका लंबाई था 10 और अब इसका लेंथ कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे ही हम ब्रीथ में निकाल लेते हैं, चौड़ाई में निकाल लेते हैं। तो ये ब्रीथ को 16 से 2/3% क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इस बार घटा रहा है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है 1/6 होता है। वही काम करना है, नीचे ओरिजिनल लेंथ ऊपर बढ़ी या
घटी हुई वृत्त। तो पहले वाली इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 6, और 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1 होता है। अब ये कह रहा है कि डिक्रीज होगी, 6 में से 1 कम कर देंगे तो अब कितना बच जाएगा 5। यानी पहले इसकी जो चौड़ाई थी वो 6 थी और अब कितनी हो गई है 5 हो गई है। हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका ब्रेथ है। तो पहले इसकी जो चौड़ाई थी वो 6 थी और अब कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लेंथ भी है ब्रीथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ क्या आ जाएगा इसका एरिया। तो ये पहले की लंबाई ये पहले की चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60। तो पहले इसका क्षेत्रफल 60 था, ये अब की नई लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो पहले इसका एरिया था 60 और अब कितना हो गया है 55 हो गया है। तो क्या होगा डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया पहले से 5 डिक्रीज हो गया, 5 कम हो गए। अच्छा परसेंटेज किस पे निकालते हैं, पहले वाली वैल्यू पे निकालते हैं। चाहे आप एरिया निकालो कुछ भी निकालो, हमेशा पहले वाले पे डिसाइड होता है। तो पहले इसका एरिया कितना था 60 था, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे गुणा में 100, ये आपको पता ही। आप देखेंगे 20 से कितनी बार घटेगा 3 बार घटेगा, और ये 20 से कितनी बार 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25/3। अब 3 का भाग लेना है तो 8 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक डेसिमल बचेगा, बट्टे में 3%। क्या हो रहा था यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये इसमें क्या आ जाएगी कमी। ये ऑप्शन में इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ मिलेगा आपको, कमी या बढ़ती, तो आप उसको जाके इस चीज़ को टिक कर दें। तो जो आयत था आपका पहले वाला उससे अब एरिया कम हो जाएगा, 8 से ही 1/3% कम हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बेलन का जो रेडियस है, त्रिज्या का मतलब रेडियस, एक बेलन की त्रिज्या को आप 14 से 2/7% क्या कर रहे हैं इंक्रीज, बढ़ाने का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। तथा जो उसका हाइट है ऊंचाई, हाइट जो उसका ऊंचाई है उसको आप क्या कर रहे हैं 20% डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो जो आपका पहले वाला बेलन था उससे जो नया बेलन बनेगा उसके जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या परसेंटेज इफेक्ट आएगा ये हमें बताना है, प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मैं आपको बता देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे आप अगर एक रूम की बात करें, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं और उस कमरे की अगर हम बात करें तो उस कमरे की जो चारों दीवारें हैं अगर आप उनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, CS है। और टोटल सरफेस एरिया अगर आप रूफ और जो इसका जो फर्श और छत है उसका अगर एरिया भी ऐड कर देते हैं चारों दीवारों में तो वो बन जाएगा आपके लिए टोटल सरफेस एरिया। तो इन चीज़ों पे हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ। फिलहाल इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो आपको बता देता हूँ कि बेलन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH, ये होता है पहले। अब आप देखोगे कि 2πRH हमें ये पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेंजेस जो सिर्फ चीज़ें बदल रही हैं उन्हीं में तो होंगे। अब पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, इसका एक बहुत लंबा सा मान होता है, बहुत बड़ा मान होता है जिसको हर किसी के याद करना पॉसिबल भी नहीं है। और अब तक किसी जिस बंदे ने गिनीज बुक में इस अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा रखा है उसने लगभग 8000 को समथिंग इसका डिजिट याद किया है। तो आप भी कर सकते हो गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड, लेकिन उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे आप एक मोबाइल नंबर तो उसका याद रख नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, रखना चाहिए था। तो इन दोनों से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रेडियस और हाइट, तो रेडियस को आप कह रहे हैं कि 14 से ही 2/7% क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। तो 14 से ही 2/7% का आपको फ्रैक्शन बना लेंगे क्योंकि आपने तो ये पढ़ रखा है पहले से। तो 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7। तो बेटा इस फ्रैक्शन को कैसे रीड करोगे, वही ओरिजिनल जो आपका रेडियस था वो नीचे होगा। तो पहले इसका जो त्रिज्या था वो कितना था
7 था, और 7 का 14 से 2/7% कितना होता है? 1 होता है। तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो नए वाला रेडियस कितना हो जाएगा? 8। हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रेडियस है, ये पहले वाला रेडियस है और ये अब का रेडियस है। तो पहले इसका रेडियस था 7 और अब कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद कह रहा था कि जो इसका हाइट है, ऊंचाई है, उसको आपने 20% क्या कर दिया? कम कर दिया। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। ये आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख लेंगे इन चीज़ों को। जब तक आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रश्नों को बहुत जल्दी से नहीं खत्म कर सकते। ये आपको करना ही पड़ेगा, पहले ये सीखना पड़ेगा। तो पहले इसका हाइट कितना था? 5 था, और अब कम करने की बात कह रहे हैं तो 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। तो 1 कम कर देंगे तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब नए वाला जो हाइट है वो 4 है, पुराने वाला हाइट 5 था। इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हाइट है। तो पहले वाला हाइट 5 था और नए वाला कितना है? 4। बस यही करना था। आप लेटरल सरफेस एरिया हमें बताइए, RH यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई की कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, हटा सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी इसका जो पुराने वाला लेटरल सरफेस एरिया था, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो था 35, लेकिन ये चेंजेस होने के बाद इसका जो लेटरल बचा वो बचा 32। तो पहले से कितना कम हो गया मेरे बच्चे? 3 कम हो गया। और परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो 3 फिर 35 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 7 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। 20 को 3 से गुणा करेंगे 60/7%। 7 से डिवाइड करेंगे 8 बार भाग जाएगा बेटा, 4 बचेगा, बट्टे में 7। 8 से 7/4% क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये याद रखना, दोनों आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन में। आप अगर इंक्रीज में लगा दोगे तो ये बात गलत हो जाएगी, ये आप देख लो इस बात को। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8 से 4/7%। पहले से क्या हो जाएगा? लेटर डिक्रीज हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस बार अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि ए की जो इनकम है, ए का जो आय है वो बी के आय से 87.5% कम है। ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से, यानी बी का इनकम ज़्यादा है और ए का क्या है? कम है। कितना कम है? 87.5% कम है। क्वेश्चन में बताना क्या है? बी का जो इनकम है वो ए के इनकम से कितने % अधिक है। हमें परसेंटेज में जवाब देना है, तो सीधा सा काम करना, 87.5% का क्या बना लोगे? फ्रैक्शन बना लोगे। तो 87.5% का जो फ्रैक्शन होता है, कल वाली टेबल में जाके लिखोगे, आपको मिलेगा 7/8, 7/8। 87.5% का फ्रैक्शन होता है 7/8। तो देखिए ये जो नीचे होता है ये जिससे रिलेट किया जा रहा है उसका वैल्यू होता है। तो रिलेट किससे कर रहे हैं? ए का जो आय है वो बी के आय से, देखिए बी से बात रिलेट हो रही है। ए किससे रिलेट हो रहा है? बी से रिलेट हो रहा है। यानी बी का जो इनकम है वो कितना मान सकते हो आप? 8 मान सकते हो। तो हमने ये मान लिया कि बी का इनकम कितना है? 8। ये बी का इनकम होगा, ठीक है, ये बी का इनकम है। अब ये कह रहा है कि कितना कम है? 87.5%। तो 8.5 का 87.5% कितना होता है? 7 होता है। तो यानी 8 का 87.5% 7 होगा। बी का अगर इनकम 8 है तो ए का कितना कम होगा? 7 कम होगा। तो अगर 8 में से 7 कम कर देंगे तो आपके पास ए का इनकम आ जाएगा। ए का जो इनकम बचेगा वो कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। यानी ए का जो इनकम है वो 1 है और बी का इनकम कितना बेटा? 8 है। इस बात को इधर लिख लेते हैं, ए का इनकम 1 है और बी का इनकम कितना है? 8। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखिए बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा। और किससे पूछ रहा है? इस बार देखिए रिलेट कर रहा है ए से रिलेट करना है हमें। तो ए का जो इनकम होगा वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में बताना था, गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 7 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 700। 700% ज़्यादा है बी का इनकम ए से। समझ पाए? दोबारा से रिवाइज करके देखना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हो चीज़ों को। जैसे ही आपको ये लगे कि हाँ बात नहीं समझ में आया, आप पीछे से बैठ जाइए, दोबारा रिवाइज कीजिए चीज़।
चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आयकर यानी आयकर इनकम टैक्स जो जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको आयकर बोलते हैं। आयकर की दर को 17% अगर आप बढ़ा दें तो जो आपका सुद आय नेट प्रॉफिट, ऐसे समझिए इस बात को कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, सरकार उसका 3,000 रुपये टैक्स काट लेती है, 27,000 रुपये उसके अकाउंट में आता है, तो ये नेट प्रॉफिट कहलाता है जो उसके अकाउंट में आता है। ये आपका टैक्स हो जाएगा और ये आपका उसको मिलने वाला इनकम है गवर्नमेंट के द्वारा। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखिए तो ये कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उसके जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो 8% कम हो जाएगी अगर गवर्नमेंट 17% अगर टैक्स बढ़ा देगी तो हमें कह रहा है कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स कितना लगा रही थी, आप इसे गवर्नमेंट के बेसिस पे समझिए। तो आयकर की हमें रेट बतानी है कि गवर्नमेंट उसे किस रेट पे टैक्स ले रही थी। देखिए समझना, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका जो इनकम है, जो उसका आय है पहले से वो है 100 रुपये उसकी सैलरी है, सरकार उस पर टैक्स लगा देती है 10 रुपये का, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो आएगा उसके खाते में 90 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए सरकार ने उसका जो इनकम है उस पर तो चेंज किया नहीं, 100 रुपये दे रही है, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 10%, तो 10 का 10% होता है 1। ये हमने पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा की थी, इस पर आप पीछे जाके देखेंगे इन चीज़ों को। 1 रुपये उसका टैक्स अब बढ़ गया, तो अब टैक्स लगने लग गया 11 रुपये, लेकिन सरकार तो उसको कितने रुपए पे कर रही है अभी 100 रुपये दे रही है, तो 100 रुपये दे रही है, 11 रुपये टैक्स लग गया था, उसके खाते में कितने रुपए आएंगे 89 रुपये आएंगे। तो अब यहाँ से इस बात को समझना, बड़े बारीकी से बड़े ध्यान से समझोगे तो ये बात समझ में आएगी। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं आपको 1 सेकंड में इसका जवाब निकाल के बता दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ से जो टैक्स बढ़ाया है सरकार ने वो 10 से 11 हुआ है, यानी टैक्स बढ़ा है 1 रुपये, और जो उसके खाते पे इफेक्ट पड़ा है वो भी 1 ही रुपये का इफेक्ट हुआ है, यानी उसके खाते में भी 1 ही रुपया कम आया। लेकिन इसी बात को अगर आप परसेंटेज में रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 पे 1 रुपया बढ़ा है, यानी 10 पे 1 रुपया बढ़ने का मतलब होता है 10%। उस सरकार ने टैक्स बढ़ाया 10%, लेकिन आप 1 रुपया जब 90 पे निकालेंगे तो ये 10% नहीं आएगा, ये परसेंटेज कुछ और आएगा। तो अब इस बात को समझना है कि जब चेंजेस होता है वो परसेंटेज में चेंजेस हो सकता है, लेकिन जो उसका इनकम है, जो उसका वैल्यू है पैसे का, वो सेम रहेगा। यानी अगर सरकार 15 रुपये ज़्यादा टैक्स लेगी तो उसके खाते में 15 रुपये कम आएंगे, लेकिन ये बात परसेंटेज में बराबर हो, ये बात सही नहीं है। परसेंटेज में बात ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो बात पैसे में कही जाएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यानी परसेंटेज इफेक्ट हो सकता है लेकिन वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी। अगर आप इसे 20% बढ़ाते हो तो सरकार 2 रुपये बढ़ाती तो उसके खाते में 2 रुपये कमाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 20% बढ़ रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट भी 20% कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 20% कम नहीं होगा, और कोई परसेंटेज आएगा वहाँ पे, लेकिन वैल्यू सेम होगी। समझ पाए मेरी बात? अब देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इनकम, और यहाँ पे हम टैक्स लिख लेते हैं, और ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो बच्चे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि देखिए अभी आपने ये बात समझी यहाँ पे कि जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, वो हमेशा इक्वल रहेगी। तो मैंने ऐसा मान लिया कि सरकार कुछ तो टैक्स लेती होगी किसी बंदे से, अगर कोई सैलरी होगी तो कोई तो टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये टैक्स देती है, आप T मानते, X मानते, 100 रुपये मानते, कुछ तो मानते, मैंने तो टैक्स ही मान लिया कि सरकार टैक्स रुपए उस बंदे से ले रही है। तो टैक्स रुपए ले रही है, लेकिन इस बार टैक्स कितना बढ़ा, 17%। यानी अगर आप 100 रुपये टैक्स निकालते तो उसका 17% निकालना पड़ता। तो इस बार टैक्स का हम 17% निकालेंगे तो ये 17% हो गया, परसेंट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा था कि नेट प्रॉफिट है, सुद आय वो 8% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेट प्रॉफिट उसके खाते में कितना आता है, मैंने ये मान लिया कि उसके खाते में NP रुपये आता है, यानी नेट प्रॉफिट आता है उसके खाते में। और नेट प्रॉफिट कितना कम हो जाना है, 8%। तो नेट प्रॉफिट का आप क्या निकालो, 8%। ये नेट प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, 8%।
थोड़ी देर पहले हमने इस बात पे चर्चा की थी कि खाते में जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही खाते में पैसा कम आएगा। अगर यहाँ इसकी जगह कोई पैसा होता तो ये परसेंटेज निकल के आता एक नंबर, और इसकी जगह भी अगर कोई नंबर होता तो ये भी एक नंबर आता, और ये दोनों ही नंबर हमने देखे पीछे क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। तो इन दोनों के बीच बेटा क्या लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो। अब आप देखो कि 100 को 100 खा जाएगा। तो यहाँ से इस एनपी को मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा टैक्स अपॉन एनपी। ये रेशियो में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को आगे बहुत अच्छे से। ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इधर ऐड बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा इधर से। अब जब कोई बात इस तरीके से लिखी हुई होती है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा r अपॉन s इक्वल्स टू 3/2, तो ये बेटा रेशियो में लिखा हुआ है। अगर किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच, किन्हीं भी दो नंबर के बीच अगर कोई लाइन है तो वो रेशियो को यानी अनुपात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम, और अनुपात रियल में वैल्यू पढ़ सकते हो आप अनुपात को, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार उससे 8 रुपए का टैक्स लगा रही थी और 17 रुपए उसके खाते में आ रहे थे। अब तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। देखिए कैसे टैक्स लग रहा है 8 रुपए, हमने टैक्स की जगह लिख दिया 8 रुपए, उसके खाते में आ रहे हैं 17 रुपए। तो सरकार उसको दे कितना रही थी, तो आप कहेंगे 17 रुपए खाते में 8 रुपए सरकार ने रख लिए, 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25, यानी उसकी सैलरी थी 25 रुपए। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आयकर की दर क्या है, रेट किस रेट से लगा रही थी टैक्स। तो आप देखिए टैक्स कितना लग रहा है 8 रुपए, किस सैलरी पे लग रहा है 25 रुपए पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा 100। 25 से बेटा 100 कितनी बार 4 बार, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32, यानी सरकार उस पर 32% की दर से क्या लगा रही थी, टैक्स लगा रही थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को समझने का। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में देखिए कैसे कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। ये कंसेप्ट था, ये अब बात समझ में आ गई है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कीजिए। हमने जैसे कहा कि 19% टैक्स को आपने 19% बढ़ा दिया, और जो उसका नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आय है, वो 6% कम हो गया। तो कुछ नहीं करना बेटा, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, यानी उसकी इनकम है 25, टैक्स कितना लग रहा है 6 रुपये। ये जो नेट प्रॉफिट पे ये ऊपर लिखना है, और परसेंटेज के लिए गुणा में से 25 से कट जाएगा, 6 चौक कितना आ जाएगा 24%, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 24%। आप और कुछ चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी लिखिए, जैसे 32% आयकर बढ़ गया और नेट प्रॉफिट आपका 8% कम हो गया। तो देखिए 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी उसका इनकम है 40 और उसका टैक्स कितना होगा 8, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 8 जो 40, 5 से 20 बार कट जाएगा 20%, यानी किस रेट से टैक्स लग रहा था 20%। क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैथ पढ़ने का एक कंसेप्ट होता है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन में, चलिए ये क्लास तो यही खत्म करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं और कुछ अच्छे बेहतरीन, और अभी हम विद ऑप्शन क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम ये सिखाएंगे आपको कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कुछ ही सेकंड में इस पे काम करेंगे हम धीरे धीरे चीज़ों को। और आप अगर हमारी वीडियो पे आ रहे हैं तो वहाँ कुछ देर के लिए रुके, डेफिनेट आपको, क्योंकि अगर कोई टीचर आपके सामने खड़ा होकर अगर बातें कर रहा है तो डेफिनेट, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर को लीजिए, आपको वो डेफिनेट सिखा के ही जाने वाला है, कुछ ना कुछ आप सीखने ही वाले हैं। और बाय, चलिए।